जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को हम भारत का भूगोल देख रहे थे और भारत का भूगोल की श्रृंखला में हमने पहले वीडियो में भारत का आकार एवं स्थिति, भारत की अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार, भारत का क्षेत्रफल, भारत की लंबाई एवं चौड़ाई तथा भारत की जलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा के बारे में देखा था। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है तथा भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में स्थित है, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर मोता या गोहर मोटा है जो कि गुजरात में स्थित है। अगर भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर भारत की मानक समय रेखा है जो GMT अर्थात ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ बनाता है जो कि 15,200 किलोमीटर है। भारत अपनी मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर बनाता है जो कि 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाने वाले राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? गुजरात। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों सहित पूछ ले कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन सा बनाता है तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है या सीमा बनाता है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम जो भूगर्भ अर्थात भू मतलब क्या? पृथ्वी, और गार्भिक मतलब क्या? पृथ्वी के अंदर की संरचना, मतलब पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की संरचना है। और पृथ्वी के अंदर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चट्टानें मिलेगी और इन चट्टानों का निर्माण अलग अलग समय या अलग अलग काल में हुआ है, इसलिए इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की भिन्नता है तथा इनके निर्माण की प्रक्रियाएं या इनके निर्माण का काल अलग अलग है। ठीक है, तो हम 2 भागों में बांट लेते हैं चट्टानों को अध्ययन की दृष्टि से। एक कौन से? एक देख लेते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। कहाँ से? कन्याकुमारी से अगर हम देखेंगे तो अरावली पर्वत तक, अरावली पर्वत से अगर हम देखेंगे तो दिल्ली तक, और दिल्ली से अगर हम देखेंगे तो राजमहल गारो गेप या जिसे मालदा गेप कहते हैं, यहाँ तक क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में चट्टानें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो हम देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, दक्कन टाइप की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टान। अगर उत्तर भारत में हम देखते हैं तो हमें कौन सी चट्टानें मिलती है? टर्शरी क्रम की और क्वाटनरी क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है, तो हम अब डिटेल से देखते हैं इन चट्टानों के बारे में। अगर आर्कियन क्रम की चट्टान है देखें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी, जब हम कई बार सुना है या हमने कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब पृथ्वी गर्म अवस्था में थी अर्थात पृथ्वी मैग्मा अवस्था में थी। पृथ्वी के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। किन क्रम की? सबसे पहले पृथ्वी के ठंडा होने से आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों को प्राथमिक एवं मूलभूत चट्टानें कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्राथमिक एवं मूलभूत चट्टानें कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें, और ये धरातल के सबसे निचले हिस्से में स्थित है या सबसे गहराई में स्थित है। किस क्रम की चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये प्राथमिक एवं मूलभूत चट्टानें। अगर हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा। तो कर्नाटक के धारवाड़ में इन्हें सबसे पहले
पहले खोजा गया था, इसलिए कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम के आधार पर इनका धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा है। अगर हम बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। और ये किसी चट्टानें परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। कैसी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। अपरदन क्या होता है? तो किसी भी चट्टान या किसी भी वस्तु का क्या क्षरण होना या क्या होना, उसका टूटना क्या कहलाता है? अपरदन। और निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण मतलब जमाव की क्रिया। तो अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और किसके अपरदन एवं निक्षेपण से? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये लिखा है आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें होती है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी होती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कैसे? अगर हम देखेंगे तो हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्षेत्र में ही क्या मिलता है? सोना, लोहा, मैग्नीज, जो मूलभूत हमारे खनिज तत्व है वो हमें आर्कियन क्रम की चट्टानों धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो आपने KGF मूवी देखी होगी, कोलार गोल्डफील्ड। तो कोलार एवं हट्टी की खानें हम कर्नाटक में देखते हैं, काहे के लिए प्रसिद्ध है? सोना उत्पादन के लिए, वो भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। हम देखते हैं कर्नाटक में कुंद्रेमुख और बाबा बुदान की पहाड़ियां, काय के लिए प्रसिद्ध है? लोहा उत्पादन के लिए, वो भी कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में स्थित है। तो ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें होती है। अगर बात करें हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर रखा गया है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर रखा गया है। और इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन के परिणाम स्वरूप हुआ है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हमें मूल रूप से संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, चूना पत्थर जैसे प्रमुख चट्टानें मिलती है। इसके बाद हम बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन से? विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्यन श्रेणी का विस्तार है। तो इसी विंध्यन श्रेणी वाले क्षेत्र में कौन से? विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले जीवाश्मों के प्रमाण किसमें प्राप्त होते? तो आप देखोगे विंध्यन क्रम की चट्टानों में हमें सूक्ष्म जीव के जीवाश्म प्राप्त होते। सबसे पहले हमें जीवाश्मों अर्थात ये देखते हैं हम कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस काल में जीवों की उत्पत्ति हमें मिलती है या जीवों के प्रमाण मिलते होने के। तो हमें सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म के प्रमाण सबसे पहले विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। अगर हम बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानों की, तो इनमें सर्वप्रमुख क्या मिलता है हमें? तो जो पन्ना की हीरे की खानें वो हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही मिलती है। और तेलंगाना में गोलकुंडा की जो खदान है जहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था, वह भी हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही दिखाई देती है। अगर हम दक्कन ट्रेप की बात करें तो दक्कन ट्रेप क्या होता है? जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी क्षेत्र, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, जो विदर्भ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर प्राचीन समय में जब ज्वालामुखी क्रिया हुई, और ज्वालामुखी की कैसी क्रिया हुई? दरारी उद्भेदन हुआ, अर्थात दरारों के माध्यम से लावा धीरे धीरे ऊपर आया, या कह सकते हैं धीरे धीरे उद्गार हुआ, जिससे एक सीढ़ी नुमा आकृति बनी, जिसे ट्रेप कहा जाता है। तो इसे दक्कन क्रम या दक्कन ट्रेप की चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों के निर्माण से किसका निर्माण हुआ? बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण हुआ। किन चट्टानों का निर्माण हुआ? बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण हुआ। और बेसाल्ट की चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। तो आप देखते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में हमें क्या? काली मृदा मिलती है। और इसका निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट की चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से। और काली मृदा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन या कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन से? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण अगर हम देखें तो कार्बोनिफेरस, ये एक काल रहते हैं अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य जो वनस्पतियां थी या जो जीव जंतु थे उस समय, उनमें दरारी दसाव, जो वनस्पतियां थी उनमें दसाव हुआ, और दसाव के फलस्वरूप जो वनस्पतियां धरातल के नीचे दब गई, उनमें कालांतर ताप एवं दाब के कारण वो किस में परिवर्तित हो गई? वो
कोयले के रूप में या जीवाश्म से कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई। तो हम देखते हैं कि हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, कोयला। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। सबसे उच्चतम या सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद कौन सा होता है, बिटुमिनस। उसके बाद कौन सा, लिग्नाइट और पिट। अगर हम बात करें तो हमें कौन सा कोयला प्राप्त होता है गोंडवानी क्रम की चट्टानों में, तो हमें भारत में 98% बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। कैसा कोयला प्राप्त होता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। कौन सी चट्टानों से, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। अगर हम देखें तो ये किस क्षेत्र में मिलती है हमें, तो दामोदर नदी घाटी, छोटा नागपुर वाले पठार में हमें इस प्रकार की चट्टानें दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करें उत्तर भारत की चट्टानों की। ठीक, उत्तर भारत में हम देखें टर्शरी क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की, टर्शरी। ये मुख्य रूप से हमें जो हिमालयी क्षेत्र है, जो भारत का हिमालयी क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। कौन से, टर्शरी क्रम की चट्टानें। और ये किसके, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। हम देखेंगे जो हिमालयी क्षेत्र है यहीं पे असम में कौन सा, डिगबोई स्थित है। कौन सा, डिगबोई। यहीं पे हमें क्या, पेट्रोल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही राजस्थान के क्षेत्र में भी हमें भार्या, ऐश्वर्या और मंगला, इन जो तेल के क्षेत्र हैं, यहाँ से खनिज तेल अर्थात क्रूड ऑयल अर्थात पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो हमें किस क्रम की चट्टानों से खनिज तेल प्राप्त होता है, टर्शरी क्रम की चट्टानों से। इसके बाद हम बात करें क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। किस क्रम की, क्वाटनरी क्रम की। तो जो सबसे नवीन चट्टानें निर्मित है उन्हें कहा जाता है क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। और ये हमें दिखाई देती है सिंधु गंगा का जो मैदान है उत्तर भारत का, इस मैदान में हमें दिखाई देती है कौन से, क्वाटनरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, और जो नवीन जलोढ़ है उसको क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ को कहा जाता है खादर भूमि। कौन सी, खादर। और पुराने जलोढ़ को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भारत की भूगर्भिक संरचना हो गई, आपको इसको ध्यान में रखना है। आर्कियन क्रम की चट्टानें हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो ये हमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमें कर्नाटक वाले क्षेत्र में दिखाई मिलती है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें हमें मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में देखने को मिलती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमें छोटा नागपुर का पठार और गोदावरी नदी घाटी और दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत दिखाई देती है। टर्शरी क्रम की चट्टानें हिमालयी क्षेत्र में मिलती है और क्वाटनरी क्रम की चट्टानें हमें सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, तो धन्यवाद। आप इन्हें रिवाइज करते रहिए। इसी तरह आपका पूरा सिलेबस क्रम से बिल्कुल आपके जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर करते हुए आगे हम चलेंगे। ठीक है, अगर बात करें तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। भारत की आकृति किस प्रकार की है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है, भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ मिलती है। धन्यवाद। तो फिर हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।